मंगलवार यानी महावीर का वार। वैसे तो हर मंगलवार को बजरंगबली की पूजा होती है, लेकिन आज साल का पहला बड़ा मंगल है। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने में राम जी की अपने दूत हनुमान जी से मुलाकात हुई थी, इसलिए ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना से पुण्य लाभ होता है। यही नहीं, भारत दुश्मनों को मारने के लिए हनुमान जी की युद्ध नीति का अक्षरशः पालन कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या है हनुमान जी की युद्ध नीति। तो पहले बात करते हैं बजरंग बली की युद्ध नीति की, फिर बात करेंगे बड़े मंगल के महत्व की। ज्येष्ठ महीने के पहले मंगलवार से शुरू होता है बड़ा मंगल त्योहार। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को पूजा करने से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हर संकट दूर करते हैं। यही वजह है कि देश भर के हनुमान मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अजब इत्तेफाक ये है कि इस बार बड़े मंगलवार से पहले भारत आतंकवाद को पालने पोसने वाले देश पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा और इस दौरान भारतीय सेना ने हनुमान जी की युद्ध नीति का अक्षरशः पालन किया। ऐसे में आपके मन में ये जानने की इच्छा होगी कि क्या है हनुमान जी की युद्ध नीति और भारत पाकिस्तान के बीच जारी लड़ाई के दौरान क्या है उसकी प्रासंगिकता। हनुमान जी की युद्ध नीति शुरू होती है मां सीता का पता लगाने के लिए उनके लंका प्रवेश से। हनुमान जी लंका में जब प्रवेश करते हैं तो अत्यंत छोटा, मच्छर जैसा छोटा रूप लेकर, मशक समान रूप कपिधरी। यहां हनुमान जी ये बताना चाहते हैं कि जब आप किसी बृहत्तर उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपका ध्येय उद्देश्य पूर्ति पर होना चाहिए, न कि अपने अहंकारिक स्वरूप पर छोटा रूप होने के बाद भी जब लंकिनी उन्हें धमकाती है तो हनुमान जी उसे अपनी असली ताकत दिखा देते हैं। मुठिका एक महाकपिहनि रुधिर बमत धरनी ढन मनी। हनुमान जी लंकनी पर मुक्के का जोरदार प्रहार करते हैं और हनुमान जी का मुक्का लगते ही लंकनी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ती है और उठकर कहती है, प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। साफ है कि जोरदार प्रहार होने के बाद जो लंकनी हनुमान जी को धमका रही थी वही हाथ जोड़कर उन्हें न सिर्फ लंका में जाने की अनुमति देती है बल्कि उनकी उद्देश्य पूर्ति की कामना भी करती है। संदेश ये है कि एक बार छोटे बनकर आप शत्रु को जरूर मौका दीजिए, लेकिन आपकी विनम्रता को जब वो कायरता समझने लगे तो फिर जोरदार प्रहार जरूरी हो जाता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने हनुमान जी की इसी नीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने हनुमान जी की युद्ध नीति का पूरी तरह पालन किया। 7 अप्रैल की तड़के भारतीय सेना चाहती तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना सकती थी, लेकिन सेना ने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को ही चुन चुन कर नेस्तनाबूद किया। लंका में हनुमान जी ने भी यही किया था। फल खाते समय जिन राक्षसों ने उन पर हमला किया, हनुमान जी ने उन्हीं राक्षसों का सफाया किया। रावण हनुमान जी से जब पूछता है कि तुमने मेरे पुत्र अक्ष कुमार और दूसरे राक्षसों का वध क्यों किया, तो हनुमान जी रावण को जवाब देते हुए कहते हैं, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, किन्ह चहऊं निज प्रभु कर काजा। हनुमान जी कहते हैं कि मैंने सिर्फ उन्हीं राक्षसों को मारा जिन्होंने मुझ पर हमला किया, यानी मैंने आत्मरक्षा में राक्षसों का वध किया। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने
हमारे मासूमों को मारा। अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला करते हुए इस नीति का बखूबी पालन किया। पहले भारतीय सेना ने सिर्फ आतंकवादियों की कब्र खोदी, लेकिन आतंकवादियों के समर्थन में जब पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमले शुरू किए तो आत्मरक्षा में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस मटियामेट कर दिए, 2 एयर डिफेंस सिस्टम को जमींदोज कर दिया, उसके 8-10 लड़ाकू विमान मार गिराए, उनकी कई चौकियां तबाह कर दी। अगर पाकिस्तान इतने से ही मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो लंका दहन वाली हनुमान जी की युद्ध नीति का विकल्प भारतीय सेना के पास सुरक्षित है। अगर पाकिस्तान ने देश की पूंछ यानी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने की कोशिश की तो पाकिस्तान का लंका की तरह दहन तय है। हालांकि लंका दहन के वक्त भी हनुमान जी ने न्यायप्रियता का पूरा ख्याल रखा। उन्हीं घरों को जलाया जिन घरों से उनकी पूंछ में आग लगाने के लिए वस्त्र, घी आदि आए थे। विभीषण का घर उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि विभीषण के घर से उनकी पूंछ में आग लगाने के लिए कुछ भी नहीं आया था। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। पल भर में हनुमान जी ने रावण की लंका जलाकर राख कर दी, लेकिन विभीषण के घर को छोड़ दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन में अब तक हनुमान जी की युद्ध नीति का धैर्य और संयम के साथ पालन किया है। असीम मुनीर के लिए अच्छा यही होगा कि इतने पर ही मान जाए, वरना पाकिस्तान दहन का तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात बड़ा मंगल के महत्व की। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना से पुण्य लाभ होता है। यही वजह है कि आज पहले बड़े मंगल पर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। रामनगरी अयोध्या में बड़ी संख्या में भक्त रामलला के दर्शन को पहुंचे हैं, जबकि अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। प्रयागराज में बड़ा मंगल के मौके पर लोगों ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इसी तरह लखनऊ के मंदिरों में सुंदरकांड और रामचरितमानस की चौपाइयां गूंज रही हैं। इस बार 4 बड़े मंगल पड़ रहे हैं। पहला बड़ा मंगल आज है, जबकि दूसरा बड़ा मंगल 20 मई को पड़ेगा। 27 मई को तीसरा बड़ा मंगल पर्व और फिर 3 जून का चौथा और आखिरी बड़ा मंगल पर्व 10 जून को है। देखिए किस तरीके से आस्था का सैलाब हर तरफ उमड़ रहा है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं आज पहला बड़ा मंगल है। ऐसे में हनुमान जी के मंदिर में भक्तों की भीड़ जमा है। साथ ही साथ अवध में भी मंगल उत्सव मनाया जा रहा है। बड़ा मंगल पर देश भर के हनुमान मंदिरों में पूजा पाठ का दौर जारी है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर की रौनक देखिए, जहां दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग बड़ा मंगल पर संकट मोचन श्री हनुमान जी के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। आज की इस मंगल बेला पर भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। बड़ा मंगलवार पहला मंगलवार है। आज के दिन हनुमान जी का विशेष दिन होता है और 5 मंगलवार पड़ते हैं, कभी कभी 4 मंगलवार पड़ते हैं ज्येष्ठ में, और इस दिन का विशेष महत्व है, इसलिए हम लोग आज यहाँ दर्शन पूजन करने आए हुए हैं। आज ज्येष्ठ का पहला मंगलवार है और ये बहुत शुभ दिन है, इसलिए हम लोग दर्शन करने आए हैं, ये जिससे सबकी मनोकामना पूर्ण है। आज के दिन की बहुत अच्छी शुभ मान्यता मानी जाती है कि ज्येष्ठ के पहले दिन जो है दर्शन करना सबसे महत्वपूर्ण है। आज ज्येष्ठ का पहला मंगलवार है, यह हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। यहाँ पे अयोध्या वासियों के लिए ये बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह आके यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और ये हमारी बहुत अच्छी हमारी बहुत वो है कि हम लोग बहुत धन्य हुए यहाँ पे आके दर्शन करके। रामनगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में संकट मोचन के दर्शन और आशीर्वाद से पहले बड़ा मंगल के मौके पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी तट पर जाकर आस्था की डुबकी लगाई। बड़ा मंगल के मौके पर सुबह के स्नान का भी खास महत्व है। जेठ का पहला मंगल है। यात्रीगण भक्त लोग सरयू स्नान करके हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का ये पहला मुलाकात का दिन है मंगल,
जिसे बुढ़वा मंगर भी कहा जाता है। आज विशेषकर सरयू स्नान करके सब भक्त हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। देखिए, सरयू नदी का जो महत्व है वो भगवान राम जब वनवास की यात्रा समाप्त करके आए तो उन्होंने पहले ही कहा, जा मज्जन से बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। तो इसका स्नान करने से तो समझो भगवान राम के नज़दीक पहुंचते हैं। और वैसे भी आज ज्येष्ठ मास का प्रथम मंगलवार है, जो यहाँ स्थानीय तौर पर इसको बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में लेटे हनुमान जी मंदिर में श्रद्धालुओं का उत्साह बड़ा मंगल के मौके पर देखते ही बन रहा है। दूर दूर से हनुमान भक्त उनके दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और यहां आराधना अर्चना कर रहे हैं। बड़े हनुमान जी के बेहतरीन दर्शन किया और यहीं पे बढ़िया पुण्य प्राप्त करेंगे और माँ गंगा का आशीर्वाद समस्त भारत वर्ष पे बना रहे, बड़े हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहे और प्रयाग पे ऐसा ही मेला सालों साल लगता रहे। आज वैसे चैत का जो बैसाख का होता है, ये महीने का मतलब बड़ा मंगलवार है। इस अवसर पे हम दोनों लोग मतलब दर्शन करने आए हैं और बहुत अच्छा लगा दर्शन आके, क्योंकि यहाँ तो बहुत वैसे भी भीड़ रहती है, लेकिन आज तो और ज़्यादा ही भीड़ है। बड़ा मंगल के मौके पर राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद प्राचीन हनुमान मंदिर में सुबह से भक्तों की उत्साही भीड़ उमड़ रही है। भक्तों ने यहां आज बड़ा मंगल पर केसरी नंदन पवन सुत हनुमान के दर्शन पूजन कर संकट मोचन का शुभ आशीष पाया। आज का तो बहुत महत्व है जी, आज दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। आप लाइन देख ही रहे हो कितनी है यहाँ पे, तो लोगों की आस्था है तो हनुमान जी के लिए, तो बस हम भी आए हैं सुबह सुबह। आज का जो बड़ा मंगल है इसका बहुत महत्व है, क्योंकि आज ज्येष्ठ का पहला मंगल है। 5 बड़े हनुमान जी के 5 बड़े मंगलवार के बारे में बताया गया है, जिनका बहुत महात्म्य है। हम इसी महात्म्य के लिए आ जाए हैं यहाँ। बड़ा मंगल के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी भक्त बजरंगबली के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों में जबरदस्त उत्साह है और बड़ा मंगल के अवसर पर भक्तों के अंजना पुत्र भगवान हनुमान से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा मंगल हम लोग के हिंदू धर्म में एक आस्था का प्रतीक है और इष्ट देव जो हनुमान जी के हैं, ये विशेष रूप से हम लोग मनाया जाता है, जो कि बैसाख से जेठ माह में ही ये अवसर मिलता है और बड़ा मंगल को श्रद्धा भाव से लोग आते हैं और बहुसंख्यक दर्शन करके जाते हैं। हम लोग जब छात्र जीवन में यहाँ हम लोगों ने देखा और इसके देखने का ही देन है कि हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में इसके प्रचार प्रसार करते हैं, जाके बताते हैं कि ऐसी स्थिति में वहाँ के श्रद्धालु जाके दर्शन करते हैं और भंडारा का कार्यक्रम करते हैं। नहीं कहेंगे, बड़े मंगल पे सब लोग श्रद्धा पूर्वक आज अपना अपना अर्जी लगाएं, प्रभु हनुमान सबकी मनोकामना पूरा करें। हर जगह जगह के लोग श्रद्धालु हो गए हैं और बड़े हनुमान जी के मंगल पे सब लोग अपना अपना पूजा पाठ करना चाहते हैं। जब बात बजरंगबली की हो तो उनके आराध्य के बारे में बात करना जरूरी है। महामंगल के शुभ महीने में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है, जिसको लेकर खास तैयारियां की गई हैं। समस्त भारत को राम सूत्र में पिरोने की घड़ी एक बार फिर आ गई है। एक बार फिर सिया राम की गूंज राम नगरी अयोध्या से निकलकर पूरे देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का संचार करेगी। राम मंदिर निर्माण के बाद ऐसा पहली बार होगा जब राम नगरी में एक साथ 14 मंदिरों में देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। धर्म और संस्कृति की नगरी अयोध्या में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। 3 जून से प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत होगी। पहले दिन 3 धार्मिक अनुष्ठान होंगे, जिनमें मूर्तियों का जलवास, अन्नवास और सयावास कराया जाएगा। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर वेद मंत्रों, रामायण पाठ और स्तोत्रों की ध्वनि से आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठेगा। इसके बाद 5 जून को गंगा दशहरा के पावन अवसर पर देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस ऐतिहासिक अनुष्ठान में काशी और अयोध्या के 101 वैदिक आचार्य भाग लेंगे। सभी आचार्य मंत्रोच्चार और विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी करेंगे। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है राम नगरी में। वो धूम होगी, वो उत्साह होगा। एक बार फिर से 22 जनवरी 2024
जो दृश्य था वो दृश्य एक बार फिर से आपको 3 जून से लेकर 5 जून तक दिखेगा। अयोध्या में 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। प्राण प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय कार्यक्रम 3 जून से लेकर 5 जून तक चलेगा। 5 जून को राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना होगी। साथ ही परकोटे में बनाए जा रहे सभी 6 मंदिरों में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके अलावा सप्त मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद राम भक्त इन मंदिरों में भी दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर परकोटा के 6 मंदिरों गणपति, हनुमान, माता भगवती, माता अन्नपूर्णा, भगवान शिव, सूर्य देव की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके अलावा सप्त मंडपम के 7 मंदिर महर्षि वशिष्ठ, वाल्मीकि, अगस्त्य, विश्वामित्र, अहिल्या, शबरी, निषादराज और शेषावतार मंदिर में लक्ष्मण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हर देवता की मूर्ति को 2 फीट ऊंचे संगमरमर के सिंहासन पर स्थापित किया जाएगा। पूजन का कार्यक्रम 30 मई से ही शुरू हो जाएगा। 30 मई को ही परकोटा के शिव मंदिर में सबसे पहले शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसे ओंकारेश्वर की नर्मदा नदी से लाया गया है। 48 इंच ऊंचा चमकदार लाल रंग का शिवलिंग अयोध्या में शिववास के विशेष योग पर स्थापित किया जाएगा। 30 मई को जो है भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग जो यहाँ पर स्थापित हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश से लाया गया है। और इसके उपरांत जो है फिर जून माह में ही जो है या जो ऊपर यानी दूसरे तल पर या हम कहें प्रथम तल पर भगवान श्री राम का दरबार बनना है, उसकी स्थापना होगी। तो वो दिन अब दूर नहीं है जब वैदिक मंत्रों का नाद राम मंदिर में गुंजायमान होगा। पूरे 7 दिनों तक अयोध्या अपने आराध्य के उत्सव और उल्लास में डूबी होगी और संपूर्ण भारत इस दिव्य पल का साक्षी बनेगा। ये आयोजन सिर्फ मूर्तियों की स्थापना नहीं है, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और सांस्कृतिक चेतना का विस्तार है। हर मंदिर अपने आप में एक भक्ति, शांति और आत्मिक शक्ति का केंद्र होगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।